Hey guys, good morning. Welcome back you all on UK Republic Academy. This is Suvash and I welcome you all guys on this beautiful platform. So guys, I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और आप सभी लोगों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होंगी। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो, आज हमारा ये लेक्चर 5 है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का। प्रीवियस 4th लेक्चर में वी हैव डिस्कस ऑलरेडी अ फ्यू कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है गेनिंग रेशियो को और न्यू रेशियो को। गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो को हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके न्यू रेशियो के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल को डिस्कस किया हम लोगों ने। और फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने गुडविल के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को किया है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को किया है और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए हैं हम लोगों ने गुडविल के। और फिफ्थ लेक्चर में हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट को डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस तरह से गाइस पिछले 5 लेक्चर में हम लोग जो है ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। सो आई वुड रिकमेंड, जिन बच्चों ने भी अब तक ये लेक्चर विजिट नहीं किया, आई वुड रिकमेंड गाइस प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड ऑल दीज प्रीवियस लेक्चर्स सो दैट यू कैन कंप्लीट चैप्टर एंड यू कैन परफॉर्म वेल। सो प्लीज़ इंश्योर कि आपने ये सारे चैप्टर्स देख लिए, लेक्चर्स देख लिए हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं जल्दी से आज के सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर। आई वुड रिक्वेस्ट गाइज कि आप लोग अब जल्दी से अपनी बुक को उठा लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं ये सारी प्रैक्टिस आपकी जो बुक है डीके गोयल की, वहाँ से करवा रहा हूँ। तो आपकी डीके गोयल की बुक में, मेरे पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 31 का ए है। तो आप भी एक्चुअली मेरे पास, जैसे मैं बोलता हूँ, ये ओल्ड वर्जन है। आप ही न्यू बुक में ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, तो फाइंड आउट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसमें XYZ 3 पार्टनर है, उनकी कैपिटल इतनी दे रखी है, ठीक। चलिए देखिए जल्दी से। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइस देखिए, बस इतना सब कॉन्सेप्ट, लॉस हो जाएगा 2 पर और प्रॉफिट हो जाएगा तो बाय पर। बस अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ जल्दी से अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले एडजस्टमेंट को हम पढ़ेंगे। देखिए XYZ 3 पार्टनर थे, उसमें रिटायर कौन हुआ है? Z रिटायर हुआ है, यानी कौन गया है? Z गया, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो छोड़ो, फिलहाल अभी रिवोल्यूशन अकाउंट को बनाने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो पहले एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। कह रहा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वी वैल्यूड एट ₹5,80,000। कह रहा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो इतने रुपये वैल्यू की गई है, थी कितने की? हम जल्दी से बैलेंस शीट के अंदर जाकर देखेंगे कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी कितने की। तो बैलेंस शीट के अंदर गाइस जाओ तो आपको दिखेगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी 4 लाख रुपए की थी, 4 लाख की थी और अब 580 की हो गई है, ठीक है। 4 लाख से बढ़कर 580 की हो गई। तो हम देख सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है। हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो 1 लाख यानी कि 1,80,000 से बढ़ रही है, 1,80,000 से बढ़ रही है। तो 1,80,000 का प्रॉफिट हो रहा है, हम कह सकते हैं। प्रॉफिट अगर हो रहा है तो सीधा सीधा हम बाई साइड पर आ जाएंगे, कितने दिखा देंगे? 180 का। गाइस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैसे आया? फ्री होल्ड, नीचे पहली एडजस्टमेंट रखिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी वैल्यूड एट ₹580। ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो 580 की हो गई है, 580 पर वैल्यूड की गई है। तो हम जल्दी से बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, उसमें जाकर देखेंगे कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है कितने की। तो लास्ट से थर्ड दे रखा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट के अंदर 4 लाख रुपये का, मतलब पहले 4 लाख रुपए की थी और अब 5,80 रुपये की हो गई है, 80,000 रुपये की। तो हम देख सकते हैं सिंपल से 1,80,000 से हमारी फ्री होल्ड एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो बाय साइड पर आ जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा गाइस। अब सेकंड वाले एडजस्टमेंट को पढ़ो। गाइस मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, आप मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों के पास क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन देख रहे हो। अगर आप क्वेश्चन नहीं देख रहे हो तो गाइस ये फिर आपको कुछ नहीं समझ आएगा, आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। आपकी बुक में आपको मिल गया होगा या आपने अब तक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए सेकंड एडजस्टमेंट क्या कहती है, इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट ₹47,000। इन्वेस्टमेंट जो है वैल्यूड किए जाएंगे 47,000 के। तो हम फिर से बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं कितने के। तो बैलेंस शीट के अंदर देखने से हमें पता लगा इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये के थे, 50 के थे और 47 के हो गए, मतलब 3,000 का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो हम 2 साइड पर आ जाएंगे, ठीक है। तो दिखा देंगे 2 इन्वेस्टमेंट। लॉस किस पर हुआ है? इन्वेस्टमेंट पर हुआ है, कितने का? 3,000 का, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है आपका सेकंड एडजस्टमेंट का अभी आगे और पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड एडजस्टमेंट में उसने बोला है कि स्टॉक भी वैल्यूड एट ₹94,000, यानी कि स्टॉक जो है वो 94,000 के वैल्यू किए जाएंगे। जल्दी से देखेंगे थे कितने के बैलेंस शीट के अंदर? 1 लाख के थे, 1 लाख के थे और 94 के बच रहे हैं, यानी कि 6,000 रुपये का लॉस हो रहा है तो 2 साइड पर दिखा देंगे, ठीक है। फिर थर्ड को पढ़ो। कह रहा है प्रोविजन ऑफ 5% वी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कह रहा है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए एक प्रोविजन बनेगा 5% का।
तो एक चीज़ रखना गाइस कि डाउटफुल डेब्ट्स के लिए या बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न हमेशा डेब्टर्स पर बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हम डेब्टर्स में बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, देखेंगे डेब्टर्स हैं कितने के। डेब्टर्स हमारे 2 लाख रुपये के हैं। 2 लाख रुपये में कह रहा है उस पर 2 लाख का 5% निकालेंगे तो हो जाएगा 10,000। और एक चीज़ याद रखना कि प्रोविज़न जो है एक लॉस होता है। अगर हम प्रोविज़न बनाते हैं बैड डेब्ट्स से डाउटफुल के लिए तो वो एक लॉस होती है। बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स से डाउटफुल डेब्ट्स उसका मतलब होता है कि ये पैसा मिलेगा नहीं या डूब जाएगा। ये चीज़ हम लोगों ने 11th क्लास में सीखी थी अच्छे से। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स कि ऐसी अमाउंट डेब्टर्स की जो कि अब नहीं मिलेगी मतलब लॉस है। लॉस कितना है? 5% का। तो 2 लाख का डेब्टर्स कितने के थे हमारे? डेब्टर्स थे हमारे 2 लाख के। 2 लाख का 5% निकालोगे 10,000। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 10,000 रुपये हमें डेब्टर्स से अब नहीं मिलेंगे, डाउटफुल है, ठीक है। उसके बाद अगले को पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 4 को कह रहे हैं ट्रेडमार्क आर वैल्यूलेस। ट्रेडमार्क जो है वैल्यूलेस हो गए, मतलब पूरी तरह से बेकार हो गए। पूरी तरह से बेकार हो गए मतलब पूरा ही नुकसान हो गया। तो ट्रेडमार्क कितने के थे? जितने के हैं इसमें दिखा दो। वैल्यूलेस हो गए मतलब पूरे ख़राब ही हो गए। ख़राब हो गए तो जितने के थे उतने का नुकसान हुआ हमें। तो ट्रेडमार्क्स नीचे अपनी बैलेंस शीट में देखो, गुडविल से ऊपर दे रखा है, लास्ट से सेकंड लास्ट है 20,000 रुपये का। तो हम बोलेंगे 20,000 रुपये के ट्रेडमार्क का हमें लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे जाकर देखो तो गाइस आपको मिलता है एडजस्टमेंट नंबर 5 में कह रहा है एन आइटम ऑफ रुपये 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू क्लेम। कह रहा है कोई 12,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। 12,000 रुपये किसी बंदे के देने थे जो कि क्रेडिटर्स में जुड़े हुए हैं। अब इस कह रहा है इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब ये 12,000 रुपये अब नहीं क्लेम किए जाएंगे, मतलब जिसके थे वो मांगने नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो बंदे होते हैं जिनको हम पेमेंट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल जिस बंदे को हमसे 12,000 रुपये लेना थे वो लेने ही नहीं आएगा, क्लेम ही नहीं करेगा। तो यार ये तो हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम बाई साइड पर दिखा देंगे, बाई क्रेडिटर्स के नाम से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी होता है। और लायबिलिटी अगर कम हो रही है, या सिंपल से ऐसे समझो, अगर कोई क्रेडिटर्स फॉर एग्जांपल आपको जिस बंदे के, यार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आया है। अगर क्रेडिटर्स क्या होते हैं? वो बंदे जिनको आप पेमेंट देंगे। 12,000 रुपये किसी बंदे को आपसे लेने थे, वो क्लेम ही नहीं करेगा। जब क्लेम ही नहीं करेगा मतलब पैसा ही लेने नहीं आया। जब पैसा लेने नहीं आया मतलब आपको प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 12,000 रुपये का, ठीक है। तो इस तरह से हम 12,000 रुपये प्रॉफिट साइड पर दिखा देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 6 में गुडविल के बारे में बात की गई है, और गुडविल का यहाँ पर जो है हम एंट्री नहीं करते हैं। गुडविल को हम तब देखेंगे जब अभी हम बैलेंस कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सो बस इसके बाद हम लोग का जो है कैपिटल अकाउंट बन चुका है। सो गाइज इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब जल्दी से करते हैं प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं कि क्या हुआ है। तो दोनों साइड का टोटल जो हम सब रफ में करते हैं, नीचे रफ वर्क में करेंगे। इधर का टोटल हो रहा है हमारा 1,92,000 और इधर का डेबिट साइड का कर लेते हैं, कितना आ रहा है 10, 30 और 39। देखिए इधर का 39 आ रहा है। तो सिंपल से हम कह सकते हैं बैलेंस किधर निकल रहा है? 2 साइड पर निकल रहा है, और 2 साइड पर बैलेंस जब निकलता है तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। टू प्रॉफिट ये ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट जो भी होता है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये पार्टनर्स है कौन? पहले प्रॉफिट तो निकाल लें। तो जो दोनों में से जो सम ज़्यादा है वो लिख देते हैं दोनों साइड पर। हम 192,000 ज़्यादा है 39,000 से, तो 192,000 को हम दोनों तरफ लिख देंगे, 192,000, ठीक है। अब प्रॉफिट कितने का निकला है? तो 192,000 में से हम इसमें 39,000 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट की अमाउंट कितनी आ रही है? जब माइनस करें उसको 153,000, हम बोलेंगे 1,53,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अभी जो प्रॉफिट निकला है ये सारे पार्टनर्स में बटेगा। कौन कौन पार्टनर्स थे? एक्स, वाई एंड जेड। प्रॉफिट और रिवोल्यूशन जो होता है वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। तो सबसे पहले गाइस अब बिल्कुल स्टार्टिंग में देखो जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, यानी कि जो आपकी बैलेंस शीट दे रखी है उससे ऊपर जो लाइन दे रखी थी, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली वर्ड लगा है ना, मतलब तीनों इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं, किसमें? 1:1 के रेशियो में करते हैं। 1:1 के रेशियो में करते हैं तो मतलब प्रॉफिट भी तीनों में इक्वल बढ़ जाएगा। तो 1,53,000 को तीनों में बराबर बराबर बांटोगे तो 51,000 तीनों को मिल जाएगा, ठीक है। 51, 51 एंड 51। तो इस तरह से जो है हम लोग गाइस दिखा देंगे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके तीनों को 51,000 मिला, ठीक है। यहाँ से इसको दिखाने के बाद इसके सामने ये वाली अमाउंट हम दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए आई होप गाइस आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्लियर हो ही गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे अपना क्या? इसके बाद हम लोग बनाएंगे आपके कैपिटल अकाउंट। उसने जो हमसे कैपिटल अकाउंट भी पूछा है। हालांकि गाइस इस क्वेश्चन में उसने हमसे, आप नीचे जब पढ़ोगे, उसने हमसे सिर्फ कैपिटल, उसने पूछा है पास जनरल एंट्रीज, गिव कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। उसने हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा नहीं था। लेकिन गाइस
यहाँ पर वो अजूम कर रहा है कि आप रिवोल्यूशन अकाउंट खुद से बनाओगे, क्योंकि बिना रिवोल्यूशन अकाउंट को बनाए हुए आप जो है कैपिटल अकाउंट का आंसर आपके आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है इसको हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तब जाके कैपिटल अकाउंट का आंसर आता है। सो बिना इसके बनाए तो आप कैपिटल अकाउंट बना ही नहीं सकते। तो जल्दी से काम करते हैं, रिवोल्यूशन बन चुका है, हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बना लेते हैं जल्दी से। 1 मिनट गाइस, क्या हो गया ये लाइन तो कहीं से कहीं भाग गई। चलो सो गाइस देखिए, इस तरह से हम लोग एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। इसमें देखिए पहला कॉलम तो बनता है, 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम बात करें तो पहला कॉलम तो पार्टिकुलर का बनेगा, फिर जितने भी पार्टनर गिवन होते हैं, अगर 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम बनते हैं, और 3 पार्टनर गिवन होते हैं 3 कॉलम बनते हैं डेबिट साइड पर। इसी तरह से हम क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे, पहला कॉलम पार्टिकुलर का, फिर हर पार्टनर का एक एक अकाउंट एक्स वाई जेड। अगर 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनेंगे, 2 पार्टनर है 2 कॉलम बनेंगे, और अगर 4 कॉलम पार्टनर होते तो 4 कॉलम बन जाते हैं, ठीक है। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का सबसे पहले रूल क्या है? सबसे पहले देखिए, इसका मैं फॉर्मेट बताता हूँ। इसमें हम लोग, हालांकि इसका कोई ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी मैं बच्चों को क्लास में एक फॉर्मेट बताता हुआ चलता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये इंश्योर रहे कि आप लोगों को कैपिटल अकाउंट में पहले क्या लिखना है, उसके बाद में क्या लिखना है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिखाया करो। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाई साइड पर कैपिटल अकाउंट दिखाते हैं। फिर अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है, एडिशनल कैश लेकर आ रहा है, उसको दिखा देते हैं। फिर न्यू गुडविल, जो कि बैलेंस शीट नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होती है, उसको दिखाते हैं, ठीक है। अगर ओल्ड गुडविल रखी होती है उसको 2 साइड पर दिखा देते हैं, ठीक है। ओल्ड गुडविल वो होती है जो कि बैलेंस शीट के अंदर होती है, और न्यू गुडविल वो होती है जो कि बैलेंस शीट के बाहर होती है, ये आउट वाली होती है, ठीक है। इसको दिखाते हैं। फिर अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम पड़े, जैसे कि रिजर्व या प्रॉफिट वगैरह पड़े हुए हैं, उसको दिखा देते हैं, ठीक है। उसको बाई साइड पर दिखा देते हैं। और अगर कोई प्रॉफिट की अमाउंट या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की अमाउंट आपके बैलेंस शीट के 2 साइड पर गिवन है, तो उसको हम लॉस साइड पर दिखाते हैं। हालांकि ये भी इतना मत समझो, ये तो जब अकाउंट बनाओगे खुद समझ आ जाएगा। उसके बाद रिजर्व एंड प्रॉफिट दिखाने के बाद फिर हम लोग दिखाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट का बैलेंस। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ था तो कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में आ जाता है, और लॉस होती है तो 2 साइड में चला जाता है। तो ठीक है, तो बाई साइड में क्या आता है? बाई साइड में प्रॉफिट आता है, याद रखना। प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा, और लॉस होगी तो उधर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। और उसके बाद जो है, अगर किसी पार्टनर ने कोई एसिड वगैरह ली है, फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर एसिड वगैरह ले रहा है, तो इधर दिखा देंगे हम 2 साइड पर आकर, ठीक है। 2 साइड पर आकर दिखाते हैं। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है, मतलब फर्म से उसने कोई भी पैसा निकाला है, तो वो इधर दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर दिखा देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर दिखाते हैं। उसके बाद किसी पार्टनर ने एसिड वगैरह ली तो उसको दिखा देते हैं, ठीक है। किसी पार्टनर ने फर्म से कोई, मतलब किसी पार्टनर को अगर पेमेंट किया गया है, जो पार्टनर जा रहा होता है उसको पेमेंट करना होता है हमें, तो जिस पार्टनर को पेमेंट करना है उसको इधर दिखा देते हैं। सो गाइस इतना नोट डाउन कर लेना, डेबिट साइड पर ये आइटम आते हैं, और क्रेडिट साइड पर मेनली ये आइटम आते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में कैपिटल को देखेंगे, फिर सेकंड नंबर पर कैश को देखेंगे, कोई पार्टनर का लेकर आ रहा है। इसमें से अगर जो नहीं होगा क्वेश्चन में तो उसको स्किप कर देंगे। थर्ड नंबर पर गुडविल को देखते हैं, फोर्थ पर रिजर्व को देखते हैं, फिफ्थ पर रिवोल्यूशन को देखते हैं, और फिर उसके बाद ये सारे आइटम देखते हैं 2 साइड पर आकर। तो इस तरह से आपका गाइस ये फॉर्मेट है जिसको हम देखते हैं। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, फिर अपना क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो चलिए गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करना है इसमें, अब जैसे कि हम लोग डिस्कस किया है, सबसे पहले अब हम कैपिटल देखेंगे, और कैपिटल को यहाँ पर दिखाते हैं बाई बैलेंस BD के नाम से, ठीक है। तो सभी पार्टनर्स की जो भी पुरानी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है उसको बाई बैलेंस BD के नाम से दिखा दो। तो एक्स वाई जेड की क्वेश्चन में जाकर बैलेंस शीट में देखोगे तो 3 लाख एंड 2 लाख की क्वेश्चन कैपिटल गिवन है, ठीक है। तो इस तरह सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को दिखा देंगे इन तीनों की। कैपिटल को दिखाने के बाद फिर सेकंड नंबर को हम लोग को देखना होता है कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल तो नहीं लाया है। मैंने बताया था कैश के नाम से दिखाते हैं, तो वो तो क्वेश्चन में है नहीं, तो स्किप करो। थर्ड नंबर पर हम लोग को क्या देखना होता है, गुडविल। अगर कोई पार्टनर की न्यू गुडविल को, और न्यू गुडविल कहाँ होती है, ये नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होती है। तो देखो नीचे एडजस्टमेंट में आपको पॉइंट नंबर 6 दिख जाएगा, जिसमें उसने गुडविल की बात की है। तो जो पार्टनर जा रहा होता है उसको हम लोग जो है गुडविल देते हैं। और आपकी लेक्चर
3 में हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को अच्छे से सीखा है। तो गाइस जिन लोगों ने लेक्चर 3 को किया है, आई होप उनको जो है इस कॉन्सेप्ट में जो मैं बताने जा रहा हूँ दिक्कत नहीं होगी। गुडविल का पैसा क्या होता है? गुडविल का पैसा जो पार्टनर जा रहा होता है उसको मिलता है, उसको मिलेगा ना। अब देगा कौन? देंगे इसमें गेनिंग पार्टनर, ठीक है। जिसको जितना, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनमें से जिसको जितना गेन हुआ है वो अपने गेनिंग रेशियो में देंगे, ठीक है, गेनिंग रेशियो में देते हैं। अब एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे। यहाँ पर एक हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एक कॉन्सेप्ट लिखा था। फॉर लेक्चर फर्स्ट में एक कॉन्सेप्ट किया था। अगर क्वेश्चन में नोट बना के अपना लिख लेना, अगर क्वेश्चन में जो है अगर क्वेश्चन में सिर्फ पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ही गिवन हो, ओनली ओल्ड रेशियो गिवन होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पार्टनर का सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन हो तो उनके ओल्ड रेशियो को हम लोग जो है उनका गेनिंग रेशियो मान लेते हैं, ठीक है। ये नोट मैंने बताया था। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में पार्टनर का एक्स वाई जेड का सिर्फ ओल्ड रेशियो तो गिवन है यार, कि वो इक्वली शेयर करते हैं। कहीं पर ये नहीं बताया गया है कि एक्स जेड के जाने के बाद एक्स और वाई किस रेशियो में शेयर करेंगे फ्यूचर में, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं बताया गया है। तो जब ऐसा कहीं कुछ ना बताया गया हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब क्वेश्चन में पार्टनर का सिर्फ ओल्ड रेशियो ही गिवन हो तो जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं उनके ओल्ड रेशियो को ही हम उनका गेनिंग रेशियो मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जेड के जाने से एक्स और वाई को इक्वली गेन हुआ, दोनों को, मतलब दोनों का गेन बराबर से हुआ है। तो अगर दोनों का गेनिंग रेशियो इक्वली है यानी कि 1:1 का है, तो हम सिंपल से कह सकते हैं अब जेड को, जो पार्टनर जा रहा है, इसको इसके हिस्से की गुडविल का पेमेंट करना होता है। तो जेड के हिस्से की जो भी गुडविल अभी निकलेगी उसका पेमेंट कौन करेगा? उसका पेमेंट करेंगे 1:1 के रेशियो में एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई पेमेंट करेंगे। चलिए अब जल्दी से काम करते हैं, जेड के हिस्से की गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल को निकालने के लिए नीचे उसने पॉइंट नंबर 6 में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कह रहा है गुडविल बी वैल्यूड। गाइज अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने टर्म 1 में थोड़ा सा पढ़ा है और आप लोगों को गुडविल निकालना आता है। अगर किसी बच्चे को गुडविल निकालने में प्रॉब्लम है तो गाइज आई वुड से कि आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एक टर्म 1 में हम लोगों ने डिस्कस पढ़ाया था कि आपको गुडविल का वहाँ पे लेक्चर मिल जाएंगे, 3-4 लेक्चर हैं, उनको क्लियर कर लो, ठीक है। गुडविल आपको निकालना आना चाहिए, और गुडविल की अभी पूरे चैप्टर में हमें निकालनी होगी, तो आपको आना चाहिए। चलिए मैं जूम कर रहा था, आपको निकालनी आती है। तो देखिए पॉइंट नंबर 6 को ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है गुडविल वी वैल्यूड एट 1 ईयर्स परचेज, ठीक है। परचेज कितना है? हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज है, क्वेश्चन में गिवन है 1, ठीक है। एट 1 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों के 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट पर निकालनी है हमें, ठीक है। और कह रहा है प्रॉफिट पिछले 3 सालों के यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन है 16, 17 और 18, इन 3 सालों के प्रॉफिट आपके कितने गिवन है? इन 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है आपको 1,20,000 और आपका 1,10,000, सॉरी 1 लाख है, पूरा 1 लाख ही है। और थर्ड ईयर में आपको दे रखा है 95,000, ठीक है, 95,000। तो सिंपल उसने क्या बोला है, गुडविल निकाली जाएगी पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट पर 1 ईयर की परचेज को बेस मानते हुए। तो गुडविल का हम लोग को फार्मूला पता है। गुडविल निकालने के लिए पहले 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। पहले नंबर पे तो एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ से निकाल लो यार। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? टोटल प्रॉफिट आएगा 3,15,000 का, 3,15,000 का। उसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,05,000। 1,05,000 की हम बोलेंगे कि आ गई आपकी एवरेज प्रॉफिट आ गई, और एपी कितना आ गया? 1,05,000 का। उसके बाद हमें चाहिए होती है गुडविल, तो गुडविल निकाल लो भाई। गुडविल का फार्मूला क्या होता है? गुडविल का फार्मूला होता है एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एपी अभी हमने निकाली 1,05,000 की, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे क्वेश्चन में ये रहा है गिवन 1 का, मतलब 1 ईयर का। तो इंटू 1 से करेंगे तो हमारा 1,05,000 ही आ जाएगा। चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1,05,000 आ गया। सो गाइस एक चीज़ याद रखना, ये इस तरह से जो निकलता है ये गुडविल होती है फर्म की, ये पूरे फर्म की गुडविल होती है। और हम तो सिर्फ पेमेंट किसको करेंगे? जेड को करेंगे ना। अब जेड को जब पेमेंट करेंगे तो उसके हिस्से की जो गुडविल बन रही थी उसका पेमेंट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को निकालना होता है जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, जेड के हिस्से की गुडविल को हमें निकालना होता है। तो जेड के हिस्से की गुडविल कितनी बनेगी? पूरे फर्म की गुडविल 1,05,000 की है, और इसमें जेड का हिस्सा था कितना? जेड का हिस्सा अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, ये 1:1 का था तीनों का। तो जेड का हिस्सा कितना मिलेगा? 1/3 का। तो इसको डिवाइड करोगे आपको आ जाएगा 35,000, यानी कि हम कह सकते हैं 35,000 रुपये आपको देने, जेड को देने हैं। अभी देगा कौन?
एक्स और बाई देंगे किस में, अपने गेनिंग रेशियो में। तो हम कह सकते हैं एक्स कितना देगा इसमें से, दोनों का गेनिंग रेशियो 1:1 का है, 1:1 का है ना, 1:1 का। तो इसमें से 17,500, 17,500 कौन देगा, एक्स, और इतना ही देगा वाई, 17,500। आई होप गाइस इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो एक्स और वाई पेमेंट दे रहे हैं, तो इनके अकाउंट, चूंकि ये पेमेंट दे रहे हैं ना, तो इनके अकाउंट से पैसा कटेगा, तो इनके अकाउंट में ये पेमेंट दिखाई देगा डेबिट साइड पर। और चूंकि जेड को पेमेंट मिल रहा है, तो जेड के अकाउंट में यही चीज़ दिखाई जाएगी क्रेडिट साइड पर, ठीक है। किसमें, जेड के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाई जाएगी। तो चलिए जल्दी से आते हैं, अपने अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं। कहाँ गया अपना अकाउंट, एक मिनट गाइस, यहाँ पर हम लोग अकाउंट बना रहे थे। चलो इसमें जल्दी से एंट्री कर लेते हैं, पोस्टिंग करते हैं। बाई जेड को पेमेंट मिल रहा है ना, तो जेड को 17,500 तो एक मिला, और 17,500 उसको और मिला दोबारा से। तो ये किससे किससे मिला है, तो ये दिखा देगा पहले बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स की कैपिटल अकाउंट से पहले इसको मिला है। गाइस एक मिनट, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैं हटा के ऊपर ही कर लेता हूँ। आई होप गाइस ऊपर वाला तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो सो गाइस यहाँ पर जो है इसको 17, जेड को 17,500 मिलने कहाँ से, एक्स के कैपिटल अकाउंट से, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, और 17,500 इसको मिले हैं जेड बाई से, तो बाई बाईस कैपिटल अकाउंट। अब चूंकि एक्स और बाई इसको पैसा दे रहे हैं, हाँ इसका सिंपल से पहले तुमको मैं रूल बता दूं, अगर किसी पार्टनर के अकाउंट में इनकमिंग हो रही है तो बाई साइड पर आती है, और अगर आउटगोइंग हो रही है तो टू साइड पर आ जाती है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिनको नहीं पता था उनके लिए मैं बता देता हूँ। अब चूंकि एक्स और बाई इसको पैसा दे रहे हैं, मतलब एक्स और बाई के अकाउंट से तो पैसा कट दे रहा है ना, इनके अकाउंट, एक्स और बाई के अकाउंट से हम कह सकते हैं आउटगोइंग हो रही है, तो एक्स और बाई के अकाउंट में फिर टू साइड पर हम दिखा देंगे। अगर आउटगोइंग होती है टू साइड पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्स और बाई के अकाउंट में टू साइड पर आ जाएंगे। एक्स के अकाउंट से आउटगोइंग हुई है 17,500 की, और बाई के अकाउंट से भी आउटगोइंग हुई है 17,500 की। ये पैसा कहाँ गया है, ये पैसा इन लोगों ने दिया है टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। हम कह सकते हैं ये पैसा उन लोगों ने जेड को दिया है, तो इसको दिखा दिया जाएगा टू जेड्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, ठीक है। चलो अब उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को देखना होता है जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आपकी बैलेंस शीट में अगर कुछ गिवन हो तो जल्दी से हम बैलेंस शीट की ओर जाकर देखेंगे और हमें दिख जाएगा जनरल रिजर्व। सो गाइस अगर पुराने कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट आपके बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पर गिवन है, फिर से बोला हूँ लायबिलिटी साइड पर अगर गिवन है तो उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। तो आपको जनरल रिजर्व दिख गया, तो जनरल रिजर्व अगर है तो उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। जनरल रिजर्व कितने का, 60,000 का है, और तीनों का ओल्ड रेशियो कितना था, 1:1 का था, तो हम कह सकते हैं तीनों को 20,000 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी साइड के बाद हम लोग देखते हैं एसेट साइड पर। गाइस कभी कभी क्या होता है, एसेट साइड पर भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम गिवन होते हैं, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन हो सकता है, आपकी गुडविल गिवन हो सकती है, और आपका पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन हो सकता है। तो जल्दी से मैं एक बार फिर से लिख दूँ, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन हो सकता है एसेट साइड पर, ठीक है, और आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन हो सकता है, और आपकी गुडविल गिवन हो सकती है। इन तीनों में से गाइस अगर कुछ भी आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर गिवन है तो वो पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, एक चीज़ याद रखना। तो देख लेते हैं जल्दी से, इसमें से ऐसा कुछ भी गिवन है तो गाइस देखिए हमें इसमें दिख जाएगा गुडविल गिवन है, बैलेंस शीट आपकी क्वेश्चन में जो गिवन है उसके एसेट साइड पर सबसे नीचे लास्ट में एसेट गिवन है, तो इसको हम टू साइड पर दिखा देंगे, सॉरी गुडविल गिवन है तो टू गुडविल, उसको टू साइड पर हम दिखा देंगे आके पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड में। तीनों में ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं, याद रखना, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटे जाते हैं। तो गुडविल जो कितने की 33,000 की है, मतलब तीनों को ओल्ड रेशियो में करना होगा, 11,000 सॉरी यहाँ पर 11,000 करो, 11,000 एंड 11,000, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना होता है, उसके बाद हम लोगों को देखना होता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। सो गाइज अगर आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है तो वो इधर आ जाएगा, और लॉस होती है तो वो डेबिट साइड पर आ जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अभी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना चुके हैं, हम लोगों ने देखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था तो मतलब बाई साइड पर आ जाएगा, ठीक है, मतलब इनकमिंग साइड पर प्रॉफिट का पैसा पार्टनर्स के अकाउंट में आएगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ था, तीनों को 51,000 का प्रॉफिट मिला था, हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो 51,000 तीनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब
इसके अलावा एक बार फिर से एडजस्टमेंट पे देख लेते हैं। मैंने बताया था कोई पार्टनर एसेट वगैरह ले रहा हो या किसी पार्टनर ड्राइंग की हो तो वो और देख लेते हैं। तो जल्दी से एक बार एसेट पर आ जाएंगे, सॉरी एडजस्टमेंट पर आ जाएंगे, नीचे देखेंगे किसी पार्टनर से कुछ एसेट वगैरह तो नहीं लिए। सो गाइस हम लोगों ने देख लिया, ना तो किसी पार्टनर ने कोई एसेट ली है और ना ही किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग की, मतलब आपका कैपिटल अकाउंट लगभग बन चुका है। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से बैलेंस निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस निकालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो पार्टनर जा रहा होता है, मतलब जेड जा रहा है, तो जेड का बैलेंस निकालेंगे हम। तो देखो जेड के अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड का सम करना तो कितना मिल जाएगा हमें, 3,06,000 आ रहा है, 3,06,000। तो हम कह सकते हैं इसके अकाउंट में इनकमिंग कितनी हुई, इतना रुपया तो इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। ठीक है, चलो जरा जल्दी से इधर का डेबिट साइड का भी निकाल लेते हैं। मतलब हम देखते हैं इसमें इसने 3,06,000 जो इसके अकाउंट में जमा हुए हैं उसमें से इसने विड्रॉ कितना किया है। इसने 11,000 ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है, तो बचा हुआ पैसा जो है यानी कि 2,95,000 वो जो है इसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। अगर पार्टनर्स को पेमेंट करने की बात क्वेश्चन में नहीं कही गई है तो उसके लोन अकाउंट में चला जाता है। तो दिखा देंगे टू जेड्स लोन। ठीक है, जो उसका बैलेंस निकलता है, जो पार्टनर जा रहा है उसको दिखा देते हैं उसके लोन अकाउंट के नाम से। तो इसके अकाउंट का सम कर देंगे हम 3,06,000 का। अब इसी तरह से जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका हम बैलेंस निकाल लेंगे। तो इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 271 का आ रहा है इधर का। ठीक है, और इसका अगर डेबिट पर हम जाके देखें इसने विड्रॉ कितना किया है, इसने विड्रॉ किया है 28,500। ठीक है, तो इसमें 28,500 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 2,42,500। ठीक है, इसमें इतना आ जाएगा। तो इसको हम दिखा देंगे टू साइड पर। बचे हुए पार्टनर्स जो होते हैं उनके बैलेंस को हम लोग टू बैलेंस CD के नाम से दिखाते हैं। और ये जो बैलेंस निकलता है ये आपके कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर, इसके बाद जो हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पर सम कितना आया था, 2,71,000। इसी तरह से हम एक्स का निकाल लेंगे। एक्स का कितना आया, एक्स का आया 371 और एक्स ने भी कितना, देखो 2 लाख से एक्स ने भी 28,500 की विड्रॉ किया है। तो इसमें से हम क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करते हैं। तो यहाँ से आपको एक्स के अकाउंट में कितना पैसा बचा, तो एक्स के अकाउंट में पैसा बचेगा 3,42,500। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक्स वाई का इतना पैसा बचा है। जेड के तो अकाउंट में कुछ बचा नहीं क्योंकि इसका तो लोन चला गया इतने रुपए का। तो इस तरह से एक्स का भी हम सम कर देंगे 3,71,000 का। आई होप गाइस आप लोगों को इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने कोशिश की है मैं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा दूं। सो आई होप मैं कहीं ना कहीं सक्सीड हो पाया हूँ। ठीक है गाइस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए अब इसके बाद यानी कि ये सब करने के बाद अब हमें बनानी होती है अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब मैं ये सब हटा दे रहा हूँ, ये वाला पोर्शन। बैलेंस शीट को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए अब बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की मैं कॉलम कर लूँ जल्दी से। सो गाइस देखिए इस तरह से हम लोग जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। बैलेंस शीट और किस डेट को बना रहे हैं हम लोग को ये भी दिखाना होता है कि हम आप देखिए जो पार्टनर जिस दिन रिटायरमेंट ले रहा है ना उसी दिन हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हम लोग पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है यहाँ पर 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को हमारी बैलेंस शीट बन रही है। हम दिखा देंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। आपकी बुक में जो भी ईयर गिवन हो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए हम बैलेंस शीट के कॉलम सभी को पता ही होंगे, 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। लायबिलिटीज अमाउंट। तो अब देखिए इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कैपिटल से। देखिए बैलेंस शीट की अब यहाँ पर कैपिटल कौन सी दिखाई जाएगी, देखिए एक चीज़ याद रखना, कैपिटल आपके क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम नहीं दिखाते हैं लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल अभी जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंडर निकाली है ये वाली कैपिटल, ये जो आपका यहाँ पर निकला है ये 3,42,500 और 2,42,500। ठीक है, ये हम दिखाते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से आओ इधर। तो एक्स और वाई की दिखा दो कैपिटल। एक्स की कैपिटल कितने की, एक्स की कैपिटल निकली 3,42,500 की और 2,42,500 की, ये इनकी कैपिटल निकली है। ठीक है भाई, जेड की तो बची नहीं, जेड तो चला ही गया है। तो इन दोनों का सम करो कितना आ जाएगा 5,85,000। ठीक है, हम कह सकते हैं फर्म में इतने रुपये की कैपिटल लगी है, लेकिन जेड चला तो गया है। अभी हमने जेड को पेमेंट थोड़ी ना किया है, जेड का लोन तो बचा हुआ है अभी, और लोन एक लायबिलिटी होता है। तो जेड का लोन हम दिखा देंगे। जेड का लोन कितने का निकला था, 2,95,000 रुपये का। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम जल्दी से आते हैं कहाँ पर, अपने क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उसके अंदर आते हैं। अब बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट्स गिवन है, एसेट लायबिलिटी, उनमें जो भी चेंज हुए हैं, ठीक है, उनमें चेंज को अप्लाई करते हुए हम लोग बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो देखिए लायबिलिटी, सबसे पहले लायबिलिटी साइड से देखना शुरू करो। सबसे पहले हमें मिला है क्रेडिटर्स मिले। अब हाँ, यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करते हैं, जल्दी से एक बार एडजस्टमेंट को पढ़कर जिस एसेट या लायबिलिटी पर एडजस्टमेंट है,
ठीक है, उस पर एक टिक लगा देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा है पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में उसने कहा था कि क्रेडिटर्स में से 12,000 रुपये क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिनको पेमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, तो हम इसको दिखाएंगे 1,09,000 देना था, जिसमें से 12,000 अब देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, 12,000 जिसको देना थे वो लेने नहीं आएगा, मतलब क्लेम ही नहीं करेगा। तो आपके क्रेडिटर्स कितने के बचे? 97,000 के। सिंपल सा याद रखना गाइज, बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट और लायबिलिटीज़ की करंट वैल्यू को दिखाते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे क्रेडिटर्स कितने के? 97,000 के। उसके बाद मिला आपको रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व मिला। तो जनरल रिजर्व तो ऑलरेडी हम बांट चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो उसको नहीं दिखाएंगे। फिर आपको मिलता है प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी होता है, उसको हम दिखा देंगे लायबिलिटी साइड पर, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, कितने रुपए का है? ये 20,000 रुपये का है। उसके बाद क्या मिलता है? उसके बाद मिलता है आपको कैपिटल, वो तो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। ठीक है, अब आइए एसेट साइड पर। तो एसेट साइड पर सबसे पहले आपको मिली कैश इन हैंड। ठीक है, कितने का है? 86,000 रुपये का। उसके बाद क्या मिलता है? फिर मिले आपको डेप्टर्स। और गाइस देखिए, अभी हम लोगों ने एडजस्टमेंट में टिक लगा लिया होगा, क्योंकि डेप्टर्स पर हम लोगों ने भी नीचे एडजस्टमेंट नंबर 3 को पढ़िए, आप लोगों ने भी प्रोविज़न बनाया था। प्रोविज़न कितने का बनाया था? 5% का। तो गाइस ध्यान रखना, डेप्टर्स के अमाउंट में से जो प्रोविज़न होते हैं उनको माइनस करके दिखाते हैं। तो माइनस कर देंगे पीवीडी, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, कितना? @5%। तो पीवीडी कितने का निकला था? 10,000 का निकला था रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर, भी दिखाया था हमने। ठीक है, तो हमारे डेप्टर्स कितने के हो जाएंगे? 1,90,000 रुपये के। ठीक है, उसके बाद आप बैलेंस शीट के अंदर फिर से आइए, आपको मिलता है स्टॉक। तो देखिए स्टॉक पर भी हमने एक टिक लगाया होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 2 को पढ़िए। स्टॉक जो है वैल्यूड किए गए। तो गाइस याद रखना, जब किसी एसेट के आगे वैल्यूड वर्ड लगा हो एडजस्टमेंट के अंदर, तो उसकी जो वैल्यूड प्राइस होता है, मतलब करंट टाइम में इतने रुपए की वैल्यूड की गई है, तो उसके वैल्यूड प्राइस को हम सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं। तो एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2 में आपके स्टॉक वैल्यूड किए गए 94,000 में। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी एसेट के आगे वैल्यूड वर्ड लिखा हो, ठीक है, एडजस्टमेंट में, ठीक है, तो उसकी अमाउंट को उतना ही लिख देते हैं जितना कि लिखा हुआ है वैल्यूड के साथ में। एडजस्ट बैलेंस शीट के अंदर जो गिवन थी उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। तो गाइस देखिए, इन्वेस्टमेंट पर भी टिक लगा हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में फिर से देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट गिवन है और कहा है इन्वेस्टमेंट वैल्यूड हुए। देखिए इसके आगे भी वैल्यूड वर्ड लगा हुआ है, तो जितने के वैल्यूड हुए मतलब करंट टाइम में उनकी कितनी वैल्यू है? 47,000। तो हम उसको भी दिखा देंगे। ठीक है, उसको भी हम दिखा देंगे। अब आगे क्या मिलता है आपको? फिर से ऐसे साइड पे आओ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मिली है। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट को देखिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी वैल्यूड की गई है कितने पर? ये वैल्यूड की गई है आपकी 5,80,000 पर। तो इनको हम 5,80,000 का दिखा देंगे। ठीक है, 5,80,000 का दिखा देंगे। उसके बाद जल्दी से आइए अब ट्रेड मार्क्स। फिर हमें एसेट साइड पर मिलता है ट्रेड मार्क्स, और ट्रेड मार्क्स को हम लोगों ने पढ़ा था रिवोल्यूशन अकाउंट में, वो तो वैल्यू लेस हो गए हैं। पॉइंट नंबर 4 को पढ़िए, एडजस्टमेंट नंबर 4 को। अगर वैल्यू लेस हो गया मतलब इनकी कोई वैल्यू बची ही नहीं है, तो करंट टाइम में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इनको फिर नहीं दिखाएंगे। फिर मिलना है गुडविल। तो गुडविल को तो ऑलरेडी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 साइड में दिखा चुके हैं, मतलब बांट चुके हैं पार्टनर्स में। तो बस इस तरह से आपकी सारी पोस्टिंग कंप्लीट होती है। अब आप जो है फाइनली अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो अब गाइस यहाँ पे बैलेंस शीट में तो हम लोग क्लास 11 से रूल पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसके दोनों साइड का सम जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर आपके दोनों साइड का सम इक्वल हो जाता है तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हो गया है। तो जल्दी से इन दोनों का साइड का सम करो, और इक्वल आता है तो समझ लो हम लोगों ने सही सॉल्व कर लिया है। तो गाइस देखिए यहाँ पर आप लोगों का बैलेंस शीट का आंसर आ चुका है, दोनों साइड का सम इक्वल हो चुका है। 9,97,000 का इधर भी आ गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर फॉर श्योर हो जाते हैं एग्जाम में ही, एग्जाम हॉल में बैठ कर के हाँ हम लोगों ने अपना एक क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप लोगों ने अच्छे से सेशन को एंजॉय किया होगा। सो गाइज अगर आपको लगता है आपने सेशन में कुछ सीखा है तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इंश्योर कि आपने एटलीस्ट आप अपने एक फ्रेंड को ये लेक्चर शेयर कर रहे हो जो कि आपके इस चैनल पर नहीं है अब तक, ठीक है। चलिए, और गाइज़ प्लीज़ जो है चैनल के साथ अपडेटेड रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो क्लासेस हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं इसी तरह के, ठीक है, आप लोग जो है उस तरह की सारी क्लासेस को जो है एंजॉय कर सकें और इन सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकें। सो आई होप गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।